पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है ऑर्गन्स का और टिश्यूज का, जो हमें क्या करता है, अलो करता है ब्रीथ करने को। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं दैट इज ब्रीथिंग, ब्रीदिंग को अलो करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैस को एक्सचेंज करना। गैस एक्सचेंज का क्या मतलब है? हम जो इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन की और एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वो जो प्रोसेस होता है उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? गैस एक्सचेंज का। बाय ब्रिंगिंग, कैसे करता है ये? बॉडी से जो हमारे पास क्या करता है, बॉडी को ऑक्सीजन देता है, जो कि क्या करती है? एनर्जी सेल्स को प्रोवाइड करती है। और इसके साथ में क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो साथ में हमारे पास किसका रिलीज होता है? टिश्यू से, दैट इज द प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल्स। और एक्सपेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे मेन जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो क्या आ जाता है? आपके लंग्स। फिर आपका नोज आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है। ये सारे क्या करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किसका? ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर। और एक्सपेल किसको करते हैं ब्लड में से? कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, इसमें आपको क्या आ जाता है? इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें फैसिलिटेट, इसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी में। साउंड प्रोडक्शन भी इसमें इन्वॉल्व आ जाता है। ये एयर को भी फिल्टर करता है, मैनेज करता है, सेंस ऑफ स्मेल को भी मैनेज करता है। सेंस ऑफ स्मेल जो आपको पता है नोज से होती है, सेंस ऑफ स्मेल को भी। और वाइल द डायफ्राम क्या करता है? मेन मसल है जो कि क्या कराता है हमारे पास? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वन बाय वन हम ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इन सबको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जो कोर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिशनली हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, इसे हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका क्या आ जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेकंड क्या आ जाता है आपका? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? नोज, नेजल कैविटी, माउथ, साइनेप्सिस, आपका फेर्निक्स दैट इज थ्रोट, लैरिंक्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, वार्म करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं इनकमिंग एयर को लंग्स में पहुंचने से। ओके, एक हिसाब से आपका क्या पाथवे प्रोवाइड करते हैं एयर को जो लंग्स के अंदर जानी है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या जाता है? आपका ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द लंग्स, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्वलाई। अल्वलाई क्या है? मेन ऑर्गन है जिनमें क्या होता है? फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज occurs, जहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। अभी हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला मैंने आपको? देखो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, सबसे पहले क्या जाता है? आपका माउथ। सबसे पहले आपका क्या जाता है? माउथ में नोज। ठीक है, नोज से आप क्या करते हो? इनहेल करते हो एयर। ठीक है, एयर को आप इनहेल करते हो विद द हेल्प ऑफ नोज। जो इनहेलेशन, जो आपकी इनहेल करते हो जो आप एयर, वो क्या करते हो? आप नोज के थ्रू इनहेल करते हो। इसके बाद जो ये ऑर्गन पीछे इन्वॉल्व है, इसे क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स का पार्ट है जिसे नेजोफेरेनिक्स बोला जाता है। और यहाँ पर ये कॉमन पाथ आ जाता है जहाँ से आपका फुट और साथ में क्या होता है? आपका एयर भी इन्वॉल्व होती है, दैट इज नेजोफेरिक्स। नेजोफेरिक्स के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? आपका एक ऑर्गन एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या नाम बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। स्वेलिंग ऑफ फूड के टाइम क्या होता है? एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है और विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि फूड क्या करे? तो फूड जो है फूड पाइप के थ्रू पास ऑन करे। लेकिन इन केस ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास क्या होगा? जब हम इनहेल करेंगे एयर को तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस ओपन होगा और यहाँ से हमारे पास किसका होगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? दैट इज आप ट्रैकिया, विंड पाइप के में क्या जाएगी? एयर जाएगी। और विंड पाइप के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? आपकी बाइफिकेशन होती है आपकी ट्रैकिया की। ट्रैकिया की बाइफिकेशन कहाँ होती है? फ्रॉम द बैकवर्ड से देखा जाए तो फिफ्थ थोरेसिक जो हमारे पास क्या होती है? कॉलम होता है, वर्टिब्रा होती है, वहां से इसकी बाइफिकेशन होती है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, जो आपके लेफ्ट ब्रंक्यूल्स होते हैं, लेफ्ट ब्रंक्यूल्स में मेन पहले एक जाएगी, देन इसके क्या होंगे? फर्दर आगे जाके डिविजन्स होती जाएंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, सेकेंडरी बनेंगे, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बनने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? जो मेन जहां पर हमारे पास क्या होगा? फाइनल जो ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्रोंक्यूल्स में आगे क्या बनते हैं? एल्वेलाई, दैट इज एयर सैक्स, जहां पे एक्चुअल में क्या होता है? एक्सचेंज होने वाला है गैसेस का। क्योंकि जो आपके ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स आपके किसको आपके
ब्लड वेसल्स जो है किसके सराउंड में होती है, आपके एल्वेलाइज वगैरह को, यहीं से ब्लड का क्या होता है, ट्रांसमिशन या ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स के एल्वेलाई तक जाएगी, फिर विद दिस एंड्स यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर होगा या एक्सचेंज होगा इनटू द ब्लड, ब्लड से CO2 लेंगे आपके एल्वेलाइज, और यहाँ पे क्या करेंगे, एल्वेलाइज जो है रिलीज करेंगे ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ठीक है। ये एक आ गया। इसके अलावा आपका जो देखो यहाँ पर आपका क्या है, लैरिंक्स, आपके एपिग्लॉटिस या आपका जो विंड पाइप है, यहीं पर आपका क्या होता है, लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर साउंड बॉक्स। यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। जब हम क्या करते हैं, एयर का एक्सचेंज करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर, जो हमारे पास क्या होती है, इधर जो वर्टिबल वोकल कॉर्ड्स होती है, वोकल कॉर्ड्स की क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, जिससे हमारे पास क्या होती है, साउंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अभी साउंड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्ट था इसका वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए पाथवे, ठीक है। पाथवे के लिए आपको क्या है, सबसे पहले नोज होगा, नोज में आपके क्या आ जाएंगे, नोज से नेजल कैविटी आएगी, नेजल कैविटी से आपका क्या आएगा, कैटिजी, और आपका क्या आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा फेनिक्स, फेनिक्स बोल देंगे इसे। देन उसके बाद आपका लैरिंक्स आ जाएगा, लैरिंक्स के बाद आपकी क्या आ जाएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ये जो पोर्शन है आपका ये पूरा क्या आ जाता है, ट्रैकिया क्या आ जाता है, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड कार्टिलेज। देन एट द फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, ये हमारे पास क्या करता है, बाइफिकेट करता है, दो लंग्स में जाएगा, एक हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट लंग्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, राइट लंग आ जाएगा। आप अगर देख सकते हो इस, अगर आप डायग्राम को क्लियरली देखोगे, लेफ्ट लंग में आपके क्या है, दो डिविजन है, एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा। राइट लंग में आपके थ्री पोर्शन होती है, 1, 2 एंड 3। राइट लंग में आपके क्या होते हैं, थ्री पोर्शन में डिवीजन होती है लंग्स की। लंग्स में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन केस ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट लंग में आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा ना ये देखो नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो आपकी हर्ट की लोकेशन होती है ना, वो भी टूवर्ड्स थोड़ा सा क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है, तो जो हर्ट का जो एक पोर्शन है वो क्या करता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लंग, जिसलिए यहाँ पर क्या बनता है, एक इस तरीके से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हर्ट नॉच के लिए कैविटी होती है। उसके बाद अगर हम लंग्स की बात करेंगे, लंग्स को जो ऊपर से कवर करता है, लंग्स के आपके कह सकते हो, लंग्स के जो वेंट्रल साइड पे, लंग्स के वेंट्रल साइड पे जो प्रेजेंट होती है, लंग्स के ऊपर हमारे पास क्या है, दैट इज रिब्स प्रेजेंट है आपकी। लंग्स को किसने कवर किया होता है, पूरे रिब्स ने कवर किया होता है। लंग्स में हमारे पास क्या होती है, लंग्स में अगर हम स्पेशली लंग्स की बात करें स्ट्रक्चर की, लंग्स में आपकी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, प्लूरल स्पेस बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, हमारे पास किसी भी तरीके के शॉक से हमारे पास क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लंग्स को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक कह सकते हो, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द फ्रॉम प्रिवेंट किससे करते हैं, लंग्स को, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक, सडन जो हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट होगी, लंग्स को उससे प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद बिलो द लंग्स हमारे पास कह सकते हो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये बिलो द लंग्स आपकी क्या प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राग्राम कहते हैं। और ये क्या करता है हमारे पास, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है हमारे पास इसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। डायफ्राग्राम क्या होता है, नेचुरली हमारे पास जो प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ये क्या होता है, डोम शेप होता है, इस तरीके से आपका क्या होगा, डोम शेप प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा, इनहेलेशन के टाइम पे फ्लैट हो जाएगा, और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएगा, देखो, ठीक है। और ये हम जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में किस तरीके से डायफ्राग्राम के डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट से क्या हेल्प मिलेगी इनहेलेशन में, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये टॉपिक, ये जो डायग्राम है वो क्लियर हो गई है। आप ये सारी डायग्राम्स जो है, आपको साइंस को अगर समझना है ना, आपको डायग्राम्स में जो जो एक एक वर्ड है ना उसको आपको क्लियरली ब्रीफली समझना है। इससे आपकी क्या हो जाएगी, जो डायग्राम्स बनेंगे वो भी टॉप क्लास बनेंगे, और आपको जो टॉपिक की समझ होगी वो भी आपको क्या होगी, लॉन्ग टर्म के लिए समझ होगी, रट्टा एप्लीकेशन नहीं होगी। आप अगर डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और विद पार्ट आप डायग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे, तो आपको ये क्या होगा, आपको ये टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। आपको अपना नाम बोल सकता है, फिर ये टॉपिक नहीं बोलेगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे नाम भी किसी को नहीं भूलता है, एक बोलने की बात है, ठीक है। इसके बाद हम क्या आ जाते हैं,
होप सो आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई होगी। अब हम वन बाय वन इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, की ऑर्गन्स क्या आ जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के। ऐसे तो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपने पढ़ लिया और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ लिया। उसमें क्या सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो क्या आ जाता है, नोज एंड नेजल कैविटी। इसका क्या काम होता है, देखो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं ना, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। जो इनहेलेशन ऑफ एयर होती है उसका टेम्परेचर अलग हो सकता है, उसका प्रेशर अलग हो सकता है। हमारी बॉडी से मैच करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर फिल्टर किया जाता है, वार्म किया जाता है, मॉइस्चन किया जाता है इनहेल एयर को। और फिल्टर क्या किया जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, क्योंकि देखो हम जब इनहेल करेंगे एयर, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे नोज से पास करेंगे। अगर वही हमारे पास पास कर जाएंगे तो हमारे पास ब्लॉकेज हो सकती है हमारे पास किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नेजल हेयर्स, जो कि क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो एंटर करता है, यूजिंग किसको, हेयर और म्यूकस को यूज करके। ओके, फिर माउथ, ये क्या करता है, ऑल्टरनेटिव एयर ब्रीदिंग, एयरवे है फॉर ब्रीथिंग। कभी कभार देखो हम अब खेलते हैं ना बचपन में कि भाई देखो मैं सांस बंद कर सकता हूँ, तो हम नाक बंद कर लेते हैं, बट हम मुंह से क्या कर लेते हैं, सांस लेते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब मैक्सिमम जो आपकी इनहेलेशन होती है वो नोज से होती है, बट माउथ भी आपका क्या आ जाता है, ऑल्टरनेटिव वे है जहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। उसके बाद इसके आगे क्या आ जाता है, इसके अपवर्ड जो हम मूव करेंगे दैट इज फेर्निक्स। ये क्या होती है, ट्यूब, जो कि एयर फ्रॉम द नोज और माउथ टू द लैरिंक्स। देखो मैंने आपको बताया जो फेर्निक्स होता है वो कॉमन पाथवे होता है फॉर द एयर एंड द फूड। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे पास माउथ से जो फूड जाता है वो भी इस फेर्निक्स से पास होकर जाता है, और नेजल से एयर भी इससे पास होकर जाती है। फिर इसी के आगे आपका एक ऑर्गन आता है दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसमें क्या होगा, कनेक्ट, ये फेर्निक्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है जो कि एक्चुअल में क्या करती है, साउंड की प्रोडक्शन करती है। ये क्या करता है, इट कंटेन्स, इसमें एपिग्लॉटिस होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कब प्रिवेंट करता है फूड को कि वो ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करे। ओके, जब हम swallowing करते हैं ना फूड की, तो एपिग्लॉटिस की फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया इज विंड पाइप। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, अब ये है विंड पाइप क्योंकि यहाँ से सिर्फ एयर का पैसेज पास वे होगा। मेन एयरवे है ट्यूब लीडिंग टू अ लंग्स, लाइंड होती है सीलिया के साथ, जो कि क्या करती है, डेब्रिज को स्वाइप अवे करती है। फिर इसके बाद क्या जाते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया क्या करता है, स्प्लिट करता है दो ब्रोंक्यूल्स में, जो फर्दर डिवाइड करते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। लंग्स के अंदर क्या जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक जाती है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आती हैं। फिर लंग्स, लंग्स क्या है, एक स्पॉन्जी ऑर्गन है जो कि कहाँ से होता है, दैट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है और गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। मतलब क्या करता है, जिस तरीके से आप बलून देखते हैं ना, बलून में जब आप एयर डालते हो तो किस तरीके से वो स्वेल कर जाता है, फिर जब एयर उसमें से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो किस तरीके से वो क्लोज हो जाता है। तो वही ब्रीदिंग, और जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी लंग्स की भी ऐसे मूवमेंट हो रही होती है, वो कभी स्वेल कर जाता है, कभी क्लोज हो जाता है, स्वेल क्लोज, इस तरीके से मूवमेंट होते रहती है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। एल्वेलाई, ये क्या है, टिनी एयर सैक्स हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जो ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होती है। और यही मेन ऑर्गन है जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, वो तो अल्वलाई आती है, और अल्वलाई से क्योंकि ऑक्सीजन इनरिच्ड होगा तो ऑक्सीजन वहां से मूव करेगा इनटू द ब्लड। ओके, फिर उसके बाद आपका आ जाता है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्या है, एक लार्ज डोम शेप मसल है जो बीनीथ द लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एयर को क्या लेकर जाता है, टू ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स, के अंदर एयर आती है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि डायफ्राग्राम का क्या रोल है। डायफ्राग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्सचेंज में। और फंक्शंस क्या आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, फर्स्टली मेन फंक्शन तो गैस एक्सचेंज का काम है, रिप्लेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विद ऑक्सीजन। फिर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करेगा, मूव दैट इज वेंटिलेशन, मूव इन एयर को क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन, और आउट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। फिर फिल्टरिंग एंड प्रोटेक्शन, फिल्टरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए क्या जाएगा, जो आपके नोज में क्या प्रेजेंट था, म्यूकस हेयर प्रेजेंट था, आपके सीलिया प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे जर्म्स को और हमारे पास डस्ट को, फॉरेन मटेरियल को, और उन्हें क्या करेंगे, आउट ऑफ द लंग्स निकालेंगे। साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन के लिए आपको मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है लैरिंक्स में, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हमारे पास रोल प्ले करेंगे। सेंस ऑफ स्मेल, जो एयर फ्लो करती है, हमारे रिसेप्टर नेजल में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं। और हमारे पास स्मेल भी हमारे पास किससे होती है, नोज, नोज हमारे पास क्या सेंसरी ऑर्गन है जो कि स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
होप सो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो चुका है। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे। एक और चीज आती है, एक आ जाता है आपका कंडक्टिंग और एक क्या आ जाता है जहाँ पे एक्चुअल में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होते हैं। जो कंडक्टिंग वाला आता है ना, कंडक्टिंग पाथवे हो गया जहाँ पे जो लंग्स का सिर्फ कंडक्शन होता है, जो सिर्फ एयर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नोज टू द एल्वलाई तक, दैट इज लंग्स तक। और लंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, लंग्स में जो एल्वलाई है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, रियल एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। ठीक है, आप अपना रिस्पॉन्स भी लिख लिया करो कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आता है। ओके, तो कोई भी अगर मुझे चेंज लाने की जरूरत है तो आप भी मुझे फ्रीली बोल सकते हैं। मैं उस तरीके से आपको क्या करूंगी, आपके बेस्ट, आपको जिस तरीके से समझ आएगा मैं उस तरीके से क्या करूंगी, अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर दूंगी। उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, लंग्स। लंग्स तो आपके मेन ऑर्गन है ना, दैट इज जो कि क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग में दोनों आ जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, लंग्स क्या है आपके, लंग्स सारा पेयर ऑफ स्पॉन्जी, पेयर है स्पॉन्जी कोन शेप्ड ऑर्गन है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, जो कि क्या है, गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर्ड हमारे पास राइट लंग में आपके कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, 3 लोब्स, और लेफ्ट में आपके कितने, 2 लोब्स प्रेजेंट है। और इसमें हर्ट की भी एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर, हर्ट भी टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसमें ब्रांचिंग एयरवे सिस्टम होता है जिसे ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, लीडिंग टू माइक्रोस्कोपिक सैक, जो कि क्या होते हैं आपके एल्वलाई, जहाँ पे क्या होता है, कवर्ड विद अ लुब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, प्लूरा क्या है, प्लूरा इज मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो कि हर एक लंग को क्या करती है, सराउंड करती है। विसरल प्लूरा क्या होगा, जो कि आउटर लंग सरफेस में प्रेजेंट होगा, और पेरेंटल प्लूरा क्या होगा, जो कि थोरेसिक कैविटी को क्या कर रहा होगा, थोरेसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में होगा। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस दोनों लेयर्स के बीच में, ड्यूरिंग ब्रीदिंग से हमें वो प्रिवेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल, क्या बोलते हैं बताओ मुझे, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल स्पेस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। फिर एयरवे सिस्टम, इसमें क्या होते हैं आपके, ब्रोंक्यूल ट्री प्रेजेंट होता है, पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांचेस 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 बाइफरकेट कर रहा होता है। एयर ट्रैवल करती है ट्रैकिया में लेफ्ट और राइट मेन ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, फिर फर्दर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं लंग्स के अंदर। अल्टीमेटली मिलियन ऑफ टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं एंड पे, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वलाई। एल्वलाई क्या है, वो एरिया जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। एल्वलाई क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। एल्वलाई लुक लाइक अ टिनी बंचेस ऑफ ए ग्रेप्स, आपने देखा है ग्रेप्स में किस तरीके से, एक तरह से किस तरीके से ग्रेप्स पूरे ग्रुप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक ब्रांच के ऊपर, उसी तरीके से आपके क्या होते हैं, एल्वलाई का भी स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको एक एल्वलाई क्या कर रहा है, इनलार्ज वेविस का बताया है। इसमें क्या होता है, ये सराउंडेड होती है बाय द ब्लड कैपिलरीज, ये देख सकते हो, ये क्या है, इसके ब्लड कैपिलरीज से ये एल्वलाई को सराउंड किया हुआ है। और इनमें क्या प्रेजेंट होती है, थिन वॉल्स प्रेजेंट होती है, जहां से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। आपको पता ना, अब यहाँ पे लेयर से, तो लेयर बाय लेयर क्या होगा, दैट इज मूवमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की, गैसेस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, क्या होगी, मूवमेंट होगी। अभी हम यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे अच्छे से, बट आपको इतना तो पता है ना, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होती है किसी भी सबस्टांस की, मूवमेंट होती है गैसेस की surfaces के थ्रू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, उस टाइम पे क्या होगी, जो हम एयर इनहेल करेंगे वो क्या होगी, रिच इन ऑक्सीजन होगी, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। जब वो ऑक्सीजन रिच होगी, और टिश्यूज में जितना भी ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो देखो, ऑक्सीजन का लेवल इधर है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इधर है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है फ्रॉम द ब्लड वेसल से, कहाँ मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है फ्रॉम द ब्लड वेसल से आपके दैट इज एल्वलाई में, और जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो मूव करती है फ्रॉम एल्वलाई टू द ब्लड वेसल्स। तो ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्या होती है, प्यूरिफिकेशन नहीं कह सकते, इस तरीके से आपका क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होती है। प्यूरिफिकेशन एक अलग टर्म है, प्यूरिफिकेशन में नाइट्रोजनस वेस्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, यहाँ से O2 यहाँ पर मूव करेगा, और CO2 क्या करेगा, CO2 यहाँ से दैट इज फ्रॉम ब्लड वेसल से मूव करेगा टू द, अभी आप इतना से समझ लो। ठीक है, ये तो यहाँ पर होगा। फिर एक और प्रोसेस जो कि कहाँ पर, टिश्यूज में भी सेम कंसेप्ट होगा। ठीक है, टिश्यूज का कंसेप्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको भी बताऊंगी मैं आपको, ये मैंने आपको जस्ट थोड़ा से बताया है। अच्छा, जो एल्वलाई होती है, एल्वलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलर वॉल, दैट इज वन सेल थिक होता है।
फिर हमारे पास क्या होगी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फिर जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल किससे बनी होगी, एंडोथीलियम से, एंडोथीलियम लेयर प्रेजेंट होगी। इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। देखो एक लेयर इधर, एक बीच में, एक थर्ड, 3 लेयर को क्रॉस करके ऑक्सीजन को इधर पहुंचना है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से इधर पहुंचना है। ठीक है, इसके लिए इनकी डिफ्यूजन की कैपेसिटी भी देखेंगे। अब मेन आ जाता है आपका जो ब्रीदिंग में हम पढ़ते हैं, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन होता है ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है, जो हमने एयर ली है उसको छोड़ना, उसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग के ये क्या है, दो बहुत मेन स्टेप्स हैं जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इनहेलेशन क्या है आपका, एक एक्टिव प्रोसेस है, जो जहाँ पर आपका क्या होता है, डायफ्राम और रिब्स मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना मसल्स का, वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। और जब हमारे पास क्या होगा, मसल्स वगैरह क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ेगी। जो हमारे पास रिलैक्स पोजीशन होती है ना डायफ्राम की, वो क्या होती है आपके डोम शेप, जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम का, वो उसकी क्या होती है, रिलैक्स्ड पोजीशन होती है। ये डायफ्राम क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन है। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, ये मूव करेगा, मूव क्या करेगा, फ्लैट हो जाएगा। देखो किस तरीके से डायफ्राम आपका ये ऐसा प्रेजेंट है, और इनहेलेशन के टाइम पे ये थोड़ा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जो थोरेसिक कैविटी होगी, इसमें स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ में आपके जो रिब्स है, ये भी रिब्स भी क्या करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, ऊंचे हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, पहले अगर इतनी सी स्पेस प्रेजेंट थी, अब स्पेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो इतनी ज्यादा स्पेस अब क्या होगी, प्रेजेंट हो गई, किसमें, आपके लंग्स में। तो हमारे पास क्या होगा, जब स्पेस ज्यादा होगी, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको, प्रेशर और वॉल्यूम का कंसेप्ट तो पता है ना। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर स्पेस ज्यादा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज आउटसाइड से हमारे पास किसकी मूवमेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन की मूवमेंट हो जाएगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इनहेलेशन में वही होगा। और एक्सलेशन में क्या हो जाएगा, एक्सलेशन में दोबारा स्पेस कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, बाहर मूव करेगी। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, स्पेस अंदर ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो बाहर प्रेशर ज्यादा होगा एयर में और अंदर प्रेशर कम होगा लंग्स में, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होगा, जब रिलैक्स पोजीशन में होगा, उस टाइम पे स्पेस क्या हो जाएगी, कम, वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर ज्यादा हो जाएगा, और बाहर प्रेशर क्या होगा, एयर में कम होगा। यहाँ से किसकी मूवमेंट हो जाएगी, CO2 की मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 ही प्रेजेंट है। ओके, तो इनहेलेशन क्या है आपका, इनहेलेशन एक प्रोसेस है, दैट इज, इसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इन का मतलब है इन, इन दैट इज ब्रीदिंग इन, सांस लेना। और एक्स का क्या मतलब है, आउट, मतलब बाहर सांस छोड़ना। इनहेलेशन आपका एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सहेलेशन आपका क्या होता है, एक रिलैक्स प्रोसेस होता है। देखो इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व है वो क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये रिब्स में प्रेजेंट है, ये लिफ्ट करेंगे रिब्स को ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर और आउट की साइड, बाहर की साइड करेंगे, जिसकी वजह से अंदर क्या होगी, स्पेस बनेगी। प्रोसेस क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाएगा, स्पेस जो है बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर रश इन करेगी इनसाइड द लंग्स। तो रिजल्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करेगी लंग्स के अंदर, और एल्वेलाई की क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। ओके, एक्सेलेशन क्या होगा, जो मसल्स होंगे डायफ्राम, ये डायफ्राम मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और अपवर्ड मूव करेंगे। जबकि इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर, और ये एयर को क्या करेगा, पुश करेगा आउटवर्ड्स। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगी, अल्वेलाई में प्रेजेंट होगी, वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी। होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। जो इसका फर्दर प्रोसेस है, फर्दर जो इसमें टॉपिक्स आपके, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2, आपकी जो लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन का भी जो थोड़ा सा पार्ट मैं आपको इसके अंदर बता सकती हूँ, मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी। पहले आप ये वीडियो देखिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना किसी दिक्कत के उसे भी समझ लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।